नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह ने डेरे के फ्रिज के बैंक अकाउंट खातों को कोविड-19 वायरस के चलते प्रधानमंत्री केयर फंड कोष में 2 करोड़ सहित पंजाब और हरियाणा कोविड रिलीफ फंड में 1-1 करोड़ दिए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। डेरा मुखी के इसके लिए अपने फ्रिज के बैंक अकाउंट को खोले जाने की मांग की थी। डेरा मुखी ने इस मांग को लेकर याचिका दायर कर इस पर सुनवाई किए जाने की मांग की थी। कोरोना के चलते इस समय हाईकोर्ट में सिर्फ बेहद ही अर्जेंट केसों पर सुनवाई हो रही है। याचिका पर सुनवाई से पहले उसकी मेंशनिंग करनी पड़ती है। इसके स्वीकार किए जाने के बाद ही सुनवाई की जाती है, संबंधित बेंच के समक्ष भेजी जाती है। यह याचिका की जब मेंशनिंग कर इस पर अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई तो इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके चलते इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। कुरुक्षेत्र में कार्यरत DFSC इंस्पेक्टर आशीष दांगी के आत्महत्या मामले की जांच अब CBI करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इसका फैसला लिया गया। खुदकुशी मामले में इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल होने के बाद इसमें एक नया मोड़ आ गया था। इस वीडियो में आशीष दांगी ने उच्च अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इसके बाद से इस मामले की CBI से जाँच कराने की मांग उठने लगी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार के साथ पूर्ण एकजुटता व्यक्त करने हेतु राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 2 घंटे चली वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और विधायक अभय चौटाला ने हिस्सा लिया। जिला प्रशासन ने नाईवाली चौक स्थित सब्जी मंडी को गांव बिठवाना में ट्रांसफर कर दिया है, जिससे आड़तियों व रेहड़ी वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आड़ती व रेहड़ी चालक बुधवार को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से उनसे निवास पर मिले। उनकी समस्या सुनने के बाद कैप्टन अजय ने तुरंत DC यशविंदर सिंह से बात की। उन्होंने DC को बताया कि बिठवाना में सब्जी मंडी ट्रांसफर होने से आड़ती व रेहड़ी चालक परेशान है, उनका समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। DC ने उन्हें आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। DC ने पुरानी सब्जी मंडी को 30 अप्रैल से बंद करने के आदेश दिए। DC यशविंदर सिंह ने कहा कि क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखने के लिए नाईवाली चौक सब्जी मंडी को 30 अप्रैल से बंद कर दिया है। झज्जर व आदमपुर सब्जी मंडी में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने पर जिला प्रशासन ने पाया कि नाईवाली चौक सब्जी मंडी में कम स्थान होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बिठवाना में सब्जी मंडी अब 1 मई से शुरू कर दी जाएगी। कुरुक्षेत्र पेहुआ मार्ग पर गांव बिलोचपुरा के समीप तीव्र मोड़ ने इंस्पेक्टर अजय मोर की जिंदगी छीन ली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह बेहद तीव्र मोड़ है, जिस कारण सामने से आते अज्ञात वाहन को बचाते हुए निरीक्षक अजय मोर की गाड़ी सड़क किनारे खदानों में जा गिरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया जा रहा है, जबकि कार के एयरबैग भी खुले हुए पाए गए। पुलिस ने इंस्पेक्टर के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साय उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनता में उनकी पहचान सुपर कोप व सिंघम इंस्पेक्टर की थी। वे कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र में नियुक्त हुए थे। उनके पिता राजेंद्र सिंह मोर पुलिस के DIG के पद से रिटायर हुए थे और एक नामी पहलवान भी रहे हैं। मूल रूप से ये सोनीपत के बड़ौदा के रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को लाने के लिए बसों को चलाने की मंजूरी दे दी। हालांकि इसी बीच कुछ राज्यों ने सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग रख दी है, ताकि बड़ी संख्या में फंसे लोगों को वापस लाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने भी इस सिलसिले में एक योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत हर दिन 400 स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। इन्हें जरूरत के मुताबिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1000 तक बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक रेल सेवा शुरू करने के बारे में सरकार की तरफ से कोई साफ इशारा नहीं आया है। हालांकि रेलवे ने इस पर आंतरिक अभ्यास शुरू कर दिया है और अपनी योजना सरकार के उच्च स्तरों तक पहुंचा भी दी है। योजना के मुताबिक हर नॉन AC ट्रेन एक सफर में 1000 यात्रियों को ले जाएगी, जो कि ट्रेन की कुल क्षमता का आधा होगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ठीक ढंग से पालन हो सके। अमेरिका में राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ने के चलते ग्लोबल मार्केट में आई तेजी की वजह से भारत समेत सभी एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली है। गुरुवार के सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 997.46 अंक यानी 3.05% की बढ़त के साथ 33,717.62 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी 3.21% यानी 306.55 अंकों की बढ़त के साथ 9,859.90 के स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि अप्रैल में 19% की तेजी किसी भी महीने में आई 10 साल की सबसे बड़ी तेजी है। बुधवार को अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिली। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे अच्छे रहे, वहीं एशियाई बाजारों में भी अच्छी तेजी रही। लॉकडाउन के कारण सराफा बाजार और ज्वेलर्स की दुकानें भी बंद है। 30 अप्रैल की कीमत की बात करें तो 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव आज 45,964 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी की बात करें तो 270 रुपए चढ़कर 42,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।
कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इबोला के खात्मे के लिए तैयार की गई दवा रेमडेसिविर कोरोना वायरस के मरीजों पर जादुई असर डाल रही है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसकी घोषणा के बाद अब इस महामारी से जंग में दुनिया भर की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि आंकड़े बताते हैं कि रेमडेसिविर दवा का मरीजों के ठीक होने के समय में बहुत स्पष्ट, प्रभावी और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा का अमेरिका, यूरोप और एशिया के 68 स्थानों पर 1063 लोगों पर ट्रायल किया गया है। इस ट्रायल के दौरान यह पता चला है कि रेमडेसिविर दवा इस वायरस को रोक सकती है। डॉक्टर फाउची ने इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर फैल गई है। उन्होंने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कोरोना के कहर से दुनिया भर में लगभग 2,28,239 लोगों की मौत हो गई और 32 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। अमेरिका कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में कोरोना वायरस से 2,502 लोगों की मौत हो गई है। रविवार और सोमवार को मृतकों की संख्या कम रहने के बाद पिछले 2 दिन से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। देश में इस समय संक्रामक रोग से अब तक कम से कम 60,853 लोग जान गंवा चुके हैं। अब खबर इंश्योरेंस सेक्टर से। लगता है कि व्हीकल इंश्योरेंस के ग्राहकों को अब एक मुश्त प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सबसे मजेदार यह है कि अब गाड़ियों के चलने के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा। ये स्कीम एक से ज्यादा वाहन मालिकों और उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो एक मुश्त बीमा तो करवा लेते हैं मगर उनकी गाड़ियां ज्यादा चलती नहीं है। किलोमीटर के हिसाब से बीमा का यह प्लान बाजार में बिल्कुल नया है। इसे भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। इस पॉलिसी में व्हीकल मालिक यूज के हिसाब से पॉलिसी करवा सकता है। ये स्कीम पे एज यू ड्राइव है, यानी आप जितना चलाना चाहते हैं उतना ही भुगतान करें। इस पॉलिसी को लेने वाले वाहन मालिक को वाहन के अगले 1 साल तक ये संभावित इस्तेमाल को लेकर के एक डिक्लेरेशन भरना पड़ता है। दूरी को लेकर दी गई डिक्लेरेशन के आधार पर इंश्योरेंस का प्रीमियम तय किया जाता है। इसमें 3 स्लैब यानी कैटेगरी ऑप्शन है। कोई भी कस्टमर जरूरत के हिसाब से 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर या 7500 किलोमीटर में से किसी भी एक ऑप्शन को चुन सकता है। अब खबर गैजेट की दुनिया से। चीन की फोन निर्माता कंपनी ऑनर ने ऑनर 9 सीरीज के 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इसमें ऑनर 9A, ऑनर 9C और ऑनर 9S शामिल है। ये सभी फोन 4 मई से सेल के लिए उपलब्ध होंगे। ऑनर 9A में 6.3 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो वाटर ड्रॉप नोच के साथ आता है। इसमें 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी मौजूद है। फोटोग्राफी के लिए रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 13 मेगापिक्सल, दूसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा मौजूद है। वहीं फ्रंट में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। पावर के लिए फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। कीमत लगभग 11,300 रुपए रखी गई है। ऑनर 9C में 6.39 इंच का IPS LCD HD+ डिस्प्ले है। हैंडसेट को कंपनी ने 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ उतारा है। फोटोग्राफी के लिए रियर में 3 कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला 48 मेगापिक्सल का सेंसर, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कैमरा दिया गया है। पावर के लिए 4000 mAh की बैटरी दी गई है। ऑनर 9C की कीमत लगभग 13,400 रुपए रखी गई है। ऑनर 9S में 5.45 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। फोन को 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी के साथ पेश किया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पावर के लिए फोन में 3020 mAh की बैटरी दी गई है। ऑनर 9S की कीमत लगभग 7,200 रुपए रखी गई है। अगली एक खबर फिल्म इंडस्ट्री से, जो कि एक दुखद खबर है। ऋषि कपूर अब नहीं रहे। वे 67 साल के थे। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार सुबह मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। बुधवार को इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर आ गई। इरफान खान का बुधवार और ऋषि कपूर का गुरुवार को निधन हुआ। इरफान को ब्रेन कैंसर और ऋषि को ब्लड कैंसर था। ऋषि कपूर खुशमिजाजी के लिए जाने जाते थे। चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन तड़के 3 बजे उन्होंने रिस्पॉन्ड देना बंद कर दिया था। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब उनके साथ पत्नी नीतू और बेटे रणबीर मौजूद थे। ऋषि कपूर का गुरुवार दोपहर चंदनवाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ उनकी पत्नी नीतू कपूर और बेटे रणबीर कपूर समेत करीब 24 लोग मौजूद थे। ऋषि कपूर के निधन के बाद परिवार की तरफ से यह मैसेज जारी किया गया कि 2 साल तक ल्यूकेमिया से जंग के बाद हमारे प्यारे ऋषि कपूर का आज सुबह 8:45 पर निधन हो गया। चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को
को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वे राज कपूर के दूसरे नंबर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज में अपने भाइयों के साथ पढ़ाई की। रणधीर कपूर उनके बड़े भाई और राजीव कपूर उनके छोटे भाई हैं। ऋषि और नीतू के 2 बच्चे हैं, रणबीर और रिद्धिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, बहुआयामी, प्यारे और जीवंत ऐसे थे ऋषि कपूर जी। वे प्रतिभा का पावर हाउस थे। मैं उनके साथ हुई बातचीत को हमेशा याद करूंगा, सोशल मीडिया वाली भी। वे फिल्मों और भारत की प्रगति को लेकर भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। और अब खबर आज के इतिहास की। 1897 स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1913 बलराज साहनी का जन्म हुआ। 1914 कार निर्माता फोर्ड व पहली कंपनी बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का नियम लागू किया। 1919 भारतीय पार्श्व गायक मन्ना डे का जन्म हुआ। 1923 भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत चेन्नई में हुई। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1960 महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था। 1988 भारतीय अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का जन्म हुआ। 1999 नेपाल में मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया गया। 2011 अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घोषणा की कि 11 सितंबर के धमाकों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया है।